सो अवर नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 5 पॉपुलेशन। आज हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पॉपुलेशन। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। हमको ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। एंड ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि, है ना। नाउअडेज दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में है जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, है ना, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सब कुछ हमारा पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक। So, society and population. The science of population, also called demography, of fundamental approach to the understanding of human society. The science of population also called, ठीक है, ये कह रहा है according to introduction, population एक demographic एक एरिया है जहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, सपोज़ एक रूम है जो 5 लोगों के रहने लायक रूम है, वहाँ पे अगर हम 15 लोगों को डाल देते हैं, 15 लोगों को एक रूम में डाल देते हैं, तो वहाँ पे रहना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यही है कि डेमोग्राफिक एक एरिया वाइज लोगों को एक जगह पे, एक मोहल्ले में, एक शहर में, एक गाँव में, है ना, एक कंट्री में लोगों को रखा गया। उस हिसाब से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अपना लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो पॉपुलेशन में एक्सप्लोशन हो जाता है। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में भी, हमारे समाज में भी दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर अनएजुकेटेड लोग हैं तो ये क्या करते हैं, अपना फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर एजुकेटेड हैं तो हम दो हमारे दो इस चीज़ को वो समझते हैं। बट अनएजुकेटेड लोग, पॉवर्टी के कारण भी कई बार क्या होता है, लोग लड़का होगा, अब नेक्स्ट लड़का होगा, ये सोच के क्या करते हैं, बहुत सारे बेबी को दुनिया में लेके आते हैं। ठीक है, बेबी करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन बजाय रुकने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। Then population is studied not only with references to area but also with references to its characteristics. सिर्फ एरिया से ही पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा हुआ है। एजुकेटेड लोग बहुत सारे हैं बट जॉब इज़ नॉट देयर, है ना, उसके हिसाब से जॉब नहीं है लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम अच्छी जगह में पढ़ाई करके छोटी सी जगह में जाते हैं, है ना, छोटे छोटे शहर में अगर हम रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग को जॉब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है करके हम बड़ी सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, है ना। उसके कारण एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है। सपोज़ हम पढ़े हुए हैं रायपुर में फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड वहाँ पे हम लोग के एजुकेशन के हिसाब से कोई जॉब नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्यों ना कुछ ऐसी जगह पे जाएं और वहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करें जहाँ पे हम लोग को सही सैलरी में और सही जगह में हम लोग को हमारी जॉब मिल जाए। तो हम लोग मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाते हैं, है ना, जैसे बेंगलोर चले गए। तो सारे लोग अगर बेंगलोर जाके जॉब करेंगे तो क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक सडनली बढ़ जाएगा। दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना, ओवर पॉपुलेशन। तो सिर्फ जोग्राफिक एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ठीक है, हमारे ज़रूरतों के हिसाब से भी पॉपुलेशन कई बार बढ़ जाता है। ठीक, द बर्थ डिपेंड्स अपॉन द फर्टेलिटी वेयर एज द डेथ डिपेंड्स अपॉन मोर्टेलिटी। ठीक है, फर्टेलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है, लोग जन्म ले रहे हैं, बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी का रेट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। लोगों की डेथ क्या है, डेथ की संख्या क्या है, कम होती जा रही है। जैसे हर एक दिन में 50 लोगों की मृत्यु होती है आज की डेट में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं अलग अलग जगह में, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, फर्टिलिटी के कारण ग्रोथ बढ़ता जा रहा है और मोर्टेलिटी मतलब डेथ का रेट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक,
3 factors that are fertility, mortality and migration influences the number of people in a particular area. 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण हमेशा से पॉपुलेशन बढ़ता आ रहा है. दैट आर फर्टिलिटी मतलब बच्चों का होना, बर्थ होना, ठीक है. देन मोर्टैलिटी मृत्यु का दर क्या होना, घट जाना. और क्या होता है, माइग्रेशन, एक जगह से लोग दूसरी जगह जब रहने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ठीक है, जॉब करने जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं. इसके कारण एक जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है. अब हम अपनी जगह में पढ़ के दूसरी जगह जॉब करने जाते हैं, दूसरी सिटी में जॉब करने जाते हैं. अब हर कोई उसी सिटी में जॉब करने जाएगा तो उस जगह का जो पॉपुलेशन है बेटा, उस जनसंख्या में जो वृद्धि है वो क्या है, उस जगह में बढ़ जाएगी, ठीक है. देन डेमोग्राफिक स्टडीज़ द पॉपुलेशन नॉट ओनली विथ रेफरेंसेस टू एरिया बट ऑल्सो विथ रेफरेंसेस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. हमने इसको पहले ही पढ़ा, अर्लियर वी हैव स्टडीड दिस, कि पॉपुलेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ने वाले लोगों के ऊपर नहीं है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे चीज़ है जिनके कारण भी पॉपुलेशन बढ़ सकता है. कैसे? एज के कारण, सेक्स के कारण, लिटरेसी, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है. अगर वक्त से पहले हमारी शादी हो जाती है ना, एज से पहले, तो हमको उतना समझ नहीं होता है, जिसके कारण हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं. तो फैमिली प्लानिंग अगर हमारी लाइफ में नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है. देन रिलीजन के कारण भी होता है कि कई बार लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना, जिसके कारण अगर लड़की का बर्थ हो गया तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें चाहिए होता है लड़का. इन दैट सिचुएशन क्या करते हैं, ये लड़की अब हो गई है तो हमको लड़का चाहिए करके वो फिर से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरा बेबी हमारा लड़का हो. लेकिन उस समय में भी अगर लड़की हो गया तो हम तीसरी बार कोशिश करते हैं कि लड़का हो. इन दैट सिचुएशन क्या होता है, पॉपुलेशन में वृद्धि आ सकती है, ठीक है. इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, अनपढ़ता होने के कारण कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता कि हमको कैसा लाइफ स्पेंड करना है ना. 5 से 6 बच्चे कर लेते हैं और फिर उसके बाद लाइफ में अगर जॉब है तो ठीक, नहीं है तो वो चीज़ पॉवर्टी की तरफ चले जाता है, गरीबी की तरफ चला जाता है. और इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है. तो ऐसे ऐसे कुछ कारण हैं जिसके कारण भी हमारा पॉपुलेशन क्या होता है, वृद्धि की ओर बढ़ता जाता है. द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि. अचानक से सडनली पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट मीन्स द एक्सप्लोनेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. इसको हम विस्फोट भी बोल सकते हैं, एकदम से जनसंख्या का बढ़ जाना, ठीक. देन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? रैपिड इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन कॉज्ड बाय सच फैक्टर्स एज अ सडन, इट्स स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, AS है, एज अ सडन डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी और एन इंक्रीज इन लाइफ, ठीक है. रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अचानक से जनसंख्या में वृद्धि का हो जाना किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है. गांव में गिने चुने लोग रहते हैं, कम्युनिटी बेसिस में बहुत कम लोग रहते हैं. अब वहाँ एक शहर के बराबर लोग रहने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, गांव की जनसंख्या वृद्धि बहुत बढ़ जाएगी. तो सडन जो इंक्रीज साइज में हो जाता है पॉपुलेशन दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है. अब क्या हो रहा है, सडन डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है. बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, है ना, उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं. उनके डेथ रेट में क्या है, उनका डेथ रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कम हो जाता है. और लोग जो पैदा हो रहे हैं वो रेट क्या होता है, बढ़ रहा है, और डेथ रेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके कारण पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक. देन कॉजेज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है, किन किन कारणों से हो रहा है. सो हाई बर्थ रेट, ठीक है, लोगों का पैदा होना बहुत बढ़ता जा रहा है, बच्चों का पैदा होना बहुत बढ़ता जा रहा है ना. दुनिया भर में ना जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, है ना. तो वो बर्थ रेट का बढ़ना. देन लो डेथ रेट,
ठीक है, लोगों के मरने की संख्या कम है, उससे ज़्यादा पैदा होने की संख्या है, इसके कारण भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। देन अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी मैरिज हो जाने से लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता कि हमको कितने बच्चे रखना है, जिसके कारण भी पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है। देन सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, पहले मैंने बताया था कि लड़की चाहिए फिर लड़का चाहिए, इस चक्कर में क्या होता है कि कई बारी हम लोग का जो पॉपुलेशन में वृद्धि हो जाती है। देन पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण भी होता है। गरीबी की अवस्था में भी एक जगह पे कितने सारे लोग रहते हैं, है ना, सब एक साथ रह के एक साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिला तो दूसरी जगह जाते हैं, है ना, लेबर्स है, अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाके काम के लिए, काम की तलाश में जाते हैं, उसके कारण भी एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कारण भी जो लोगों को ज्ञान है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, वो तो ठीक है, जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, इस चीज़ को नहीं समझते हैं, उनके कारण भी फैमिली जब एक्सपेंड होता है, बड़ा हो जाता है, उसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। देन इलिटरेसी, अनपढ़ता के कारण भी, बहुत सारी चीज़ों के कारण, अनपढ़ता के कारण भी होती है, ठीक। देन इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज़ होंगे, एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, जॉब में प्रॉब्लम होगा, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक है, हाइजीनिक नहीं होगा प्लेस जिस एरिया में भी हम रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी ओवर पॉपुलेशन के कारण। देन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं रहेगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह में घूम घूम के रहेंगे, है ना, जिसके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक। पॉवर्टी के कारण मैंने पहले बताया, गरीबी है तो हम लोग गरीबी की इश्यूज़ के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गरीबी है तो उतना नहीं सोचते हैं कि फैमिली हमारा एक्सपेंड हो रहा है, फैमिली प्लानिंग नहीं करके अपनी फैमिली को बढ़ा देते हैं। पुअर हेल्थ, ठीक है, पुअर हेल्थ के कारण इसलिए है क्योंकि ये एक कह रहा है कि एक कारण बोल रहा है ना कि इफ़ेक्ट क्या होगा पॉपुलेशन में, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो पुअर हेल्थ होगा ही, हमको सफिशिएंट क्या होगा, एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, सांस लेने के लिए जगह चाहिए, कहते हैं एक बोलचाल की भाषा में। जब इतना वृद्धि हो जाएगा पॉपुलेशन में तो उसके कारण हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, ठीक। देन इकोनॉमिक स्टेटस ऑब्वियसली घटेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो काम रहेगा नहीं लोगों के पास, है ना, एजुकेटेड होते जाएंगे और काम रहेगा नहीं तो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे होगा, पैसा कौड़ी हमारे घर में कैसे आएगा, है ना, तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमारा वो हिल जाएगा। देन पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। आज सही समय पे सही मौसम नहीं आता, बारिश के समय बारिश नहीं होता, गर्मी ही चलती रहती है, ठीक है, ठंडी का मौसम आना है तो बारिश शुरू हो जाता है, तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के कारण बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएगा। देन अगर ये सब चीज़ें होती है तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, तो उसके कुछ तरीके हैं। तो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, फर्स्ट वन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो सारी चीज़ों को समझेंगे। देन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, औरतें भी काम करने लगेंगी तो अपना घर चलाने के लिए उनके अंदर समझ होगी, ठीक है, तब उस चीज़ को जानेंगे कि जितनी हमारी सुविधा है उतना हमको फैमिली को पढ़ाना है। देन नेक्स्ट इज इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, गरीबी हटेगा तो माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। देन स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को बताना है कि कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, है ना, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ना जाके भी अपने रोज़मर्रा के जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं एक जगह पे, है ना, लोगों को बताना है कि ज़्यादा घर में लोग रहेंगे उसके कारण भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो लोगों को अवेयरनेस फैलाना है, ज्ञान देना है लोगों को इस चीज़ के बारे में। देन इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इजीली हम लोग को बहुत कम रेट में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली इन सारी चीज़ों को दूर करना है कि लोग इसको
लोगों को इजीली अवेलेबल ना हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर इजीली अवेलेबल होगा तो क्या होगा, फैमिली का ग्रोथ ज़्यादा होगा, है ना, बच्चों का बर्थ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव एक्शंस, ठीक है, जो एक्ट है, कुछ एक्ट है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पॉपुलेशन को रोकने की, जैसे कि एक नारा है हम दो हमारे दो, इस चीज़ को समझाना है लोगों को कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और क्यों कंट्रोल करना चाहिए। अगर कम बच्चे होंगे तो हम उनका एजुकेशन भी अच्छे से करवा पाएंगे, कम बच्चे होंगे तो हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, है ना। तो कुछ एक्शंस हैं, कुछ लीगल बेसिस में एक्शंस हैं, उसको हमको बताना है कि ये कानूनी तरीके से गलत है। अगर आप अपनी फैमिली का ग्रोथ कम रखेंगे तो आपका लाइफ को जीने का तरीका और स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, इस चीज़ को लोगों को बताना है, ठीक। देन मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इसलिए बोल रहा है कि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया गया है ना। जब भी एक लेडी जाती है हॉस्पिटल लेबर के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना, एट द टाइम ऑफ लेबर वो क्या करती है, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आईयूडी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसके थ्रू हम लोग, और टीकाकरण, नसबंदी होती है ना, ये सारी चीज़ों के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले को, है ना, कॉपर टी लगाया जाता है। कॉपर टी क्यों लगाया जाता है, ताकि बच्चों के बीच में गैप रखा जाए, है ना, इसलिए ये सारी चीज़ों को समझाना ज़रूरी है कि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो कंट्रोल कर सकती है पॉपुलेशन को, है ना। देन डिलेड मैरिज, ठीक है, लोगों को बताना है कि सही एज में शादी करना ज़रूरी है। सही एज में शादी नहीं करके अगर हम पहले शादी करते हैं तो हमको घर गृहस्थी संभालने का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। तो एक सही एज में अगर हमारी शादी होती है तो हमको समझ भी होती है कि हमको कैसे फैमिली प्लानिंग करना है, ठीक है, और कैसे हमको अपनी फैमिली को चलाना है। देन डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्रोल तब होगा जब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होता ही नहीं है ना। एजुकेशन पा लिया, जॉब नहीं है, ठीक, जॉब पा लिया, सही से सैलरी नहीं है, ठीक है, सैलरी अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्रीज़ लग रही है, कॉलेजेस लग रहे हैं, तो जॉब का फील्ड भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, वैकेंसीज़ भी निकलनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट होगा, है ना, स्किल बढ़ेगा एजुकेशन का, जॉब का, तब जाके पॉपुलेशन में जो क्या है कंट्रोल होगा, ठीक है। देन पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली मेंटेनिंग द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो मेथड है, जनसंख्या में वृद्धि का जो मेथड है, वो इसीलिए एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग लीगल बेसिस में, फैमिली बेसिस में, मेडिकल बेसिस में और मैरिज को डिले करने के बेसिस में हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम अपनी फैमिली को उस चीज़ के बारे में टीच नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आस पड़ोस के लोगों को या अपने जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उन जगह के लोगों को अगर हम टीच नहीं कर पाए तो पॉपुलेशन में वृद्धि हमेशा होते ही जाएगा, ठीक है। एजुकेशन का अगर लेवल बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियली मेंटेनिंग मतलब एजुकेशन का लेवल बढ़ाना। इलिटरेसी के कारण, अज्ञानता के कारण लोग नहीं जान पाते हैं कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है। 3 से 4 बच्चे कर लेते हैं, है ना, 4 से 5 बच्चे कर लेते हैं, और पॉवर्टी अगर उनकी लाइफ में है, गरीबी उनकी लाइफ में, तो बच्चों को क्या कर पाते हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उनको बताना है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो लाइफस्टाइल में भी गिरावट आएगी, ठीक है, लोग भूखे मरेंगे, है ना। तो इस चीज़ को बताना है, दिस इज़ द आर्टिफिशियल मेंटेनिंग द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वृद्धि को रोकने का एक आर्टिफिशियल वे है जिसके हेल्प से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं।